नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 23 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। पिछले वर्षों की तुलना में इन स्कूलों में आवेदनों की संख्या बहुत कम है। आवेदनों के गिरते आंकड़ों को देख शिक्षा विभाग भी चिंतित है। यही कारण है कि विभाग को तीसरी बार आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी है। अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 3,737 स्कूलों में 1,20,000 आवेदन आए हैं। हैरानी की बात है कि इनमें 800 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी आवेदन नहीं पहुंचा। वहीं जिला मुख्यालयों में जो स्कूल मॉडल के तौर पर विकसित किए थे उनमें आवेदन तो आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में काफी कम है। आवेदन प्रक्रिया अभी 6 जून तक चलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि यह गलत अफवाह है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस तरह की खबरें सही नहीं हैं। हमने सिर्फ अधिकारियों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्री करणपुर एडीजे कोर्ट की जज इंदिरा बनेरा ने अफीम और नशीली गोलियों के 2 तस्करों को अदालत ने दोषी मानते हुए उन्हें कठोर कारावास से दंडित किया है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार श्री करणपुर पुलिस ने 10 अक्टूबर 2012 को चक 14 ओ निवासी हरविंदर सिंह को रोककर तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से 60 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने हरविंदर सिंह को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। एडीजे ने हरविंदर सिंह को दोषी माना और उसे 5 साल के कठोर कारावास से दंडित करते हुए उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं नशीली गोलियों सहित पकड़े गए दीपक शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। दोनों ही मामलों को लेकर सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सुरेश गोयल ने पैरवी की। पंजाब के लुधियाना में एक तरफा प्यार में युवक इस कदर उग्र हो गया कि उसने ट्यूशन पढ़कर लौट रही छात्रा को रास्ते में रोका, जबरन उसका हाथ पकड़कर फ्रेंडशिप करने को कहा। छात्रा ने इनकार कर दिया तो गुस्साए युवक ने छात्रा पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया और इस दौरान खुद युवक भी गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया है। जानकारी के अनुसार चीमा कॉलोनी के रहने वाली छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में युवक ने उसे रोका और जबरन हाथ पकड़कर दोस्ती के लिए पूछा तो छात्रा ने मना कर दिया। इस पर युवक ने छात्रा पर हमला कर दिया। घायल छात्रा की मां ने बताया कि एक युवक कई दिनों से उसकी बेटी को तंग व परेशान कर रहा था। जमालपुर थाना के एसएचओ बीएस पनेसर ने कहा कि छात्रा के बयान दर्ज कर रहे हैं। जांच के बाद तुरंत आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इंदौर से 4 धाम यात्रा पर निकली 2 महिलाओं का एक्सीडेंट में मौत हो गई। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ। श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस हाईवे पर खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को बस से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान इंदौर की 51 वर्षीय मीनाक्षी और 54 वर्षीय सरोज बाला के रूप में हुई है। इंदौर के रहने वाले ऋषभ ने बताया कि वे लोग इंदौर के रहने वाले हैं। बस में सवार सभी लोग किसान परिवार से हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए टूरिस्ट बस में निकले थे। वे केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद हरिद्वार से अमृतसर के लिए चले थे। लुधियाना पहुंचे तो चहला गांव के पास हाईवे पर खड़े खराब ट्रॉले से बस टकरा गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी महिला को कम दहेज लाने के लिए ताना मारना कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट आरोप से आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध गठित नहीं होता है जब तक कि किसी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप न लगाए गए हों। मात्र सामान्य प्रकृति के आरोप आपराधिक कार्रवाई चलने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी द्वारा किए गए अपराध और उसमें उसकी भूमिका के बारे में विशिष्ट विवरण देना अनिवार्य है। बंदायूं के शब्बन खान और उनके 3 रिश्तेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। कोर्ट ने पति शब्बन खान के अलावा उसके 3 रिश्तेदारों, 2 बहनों और बहनोई के खिलाफ चल रही दहेज उत्पीड़न की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने पंजाब के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 मई से 31 मई तक छुट्टियों की घोषणा कर दी थी और आदेश दिया था कि अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लुधियाना के कुछ स्कूल गर्मियों में खुले थे और बच्चे चिलचिलाती गर्मी में स्कूल आ जा रहे थे, जिसका परिवार के लोग भी विरोध कर रहे थे। सरकार के आदेश के बावजूद लुधियाना के कुछ स्कूल खुलेआम सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो कुछ परिजनों ने इसकी शिकायत डीसी से की, जिसके बाद डीसी
साक्षी साहनी ने कड़ा संज्ञान लिया और जांच के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीसी द्वारा दी गई जांच में लुधियाना के 10 स्कूलों के नाम सामने आए हैं जो सरकार के आदेश के बावजूद खुले थे। डीईओ ने इन सभी स्कूलों की सूची डीसी को भेज दी है। डीसी साक्षी साहनी ने खुले स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश दिया है। प्रदेश में अब जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन में शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार, स्कूलों के लिए जमीन आवंटित करवाने और भवनों का निर्माण करवाने, पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर भी निर्देशित किया है। बीते दिनों प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए वहां साफ सफाई और भवन के हालातों को टटोला। कुछ जगह खराब स्थिति को देखते हुए नाराजगी भी व्यक्त की थी। इसके बाद अब शिक्षा सचिव ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत भवन रहित सरकारी स्कूलों के लिए संबंधित कलेक्टर या फिर राजस्व विभाग से संपर्क कर स्कूलों के लिए आवश्यक भूमि आवंटित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में 32 साल पहले नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म केस में शहर की सती निवारण मामलों की विशेष कोर्ट से पिता को मिली 7 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे मामले में जांच करने वाले अफसर की जांच करें और उसे सुनवाई का मौका देते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले बयान दर्ज हो, लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने रिपोर्ट जांच में रखकर बयान दर्ज किए और बाद में एफआईआर दर्ज की। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि घटना में 3 बार दुष्कर्म का आरोप लगाया है, लेकिन जांच अधिकारी ने मौके का नक्शा मौका बनाना और पीड़िता को भी मौके पर ले जाना जरूरी नहीं समझा। आईओ ने नमूना तो एफएसएल में भेजा, लेकिन उसे कोर्ट में ही पेश नहीं किया। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह निर्देश सौतेले पिता की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। जल्द ही उचित मूल्य की दुकानों पर छोटे रसोई गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर 5 किलो और 2 किलो का वितरण करने का निर्णय किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप शासन सचिव आशीष कुमार ने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रसद अधिकारी ने उचित मूल्य दुकानदारों की सूची मांगी है, जहां यह सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 किलो के सिलेंडर को छोटू व 2 किलो के सिलेंडर को मुन्ना नाम दिया गया है। राज्य स्तरीय समन्वयक IOCL ने उचित मूल्य दुकानों पर 5 व 2 किलो के LPG गैस सिलेंडर की बिक्री के संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इससे उचित मूल्य दुकानदारों को गैस सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय होगी। योजना के तहत 50 उचित मूल्य दुकानों का चयन होगा। करौली जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र के एक मूकबधिर आदिवासी नाबालिग बेटी को दरिंदों ने रेप के बाद उसे जान से मारने की नीयत से गंभीर घायल कर दिया। मासूम 10 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही, जिसने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस की ओर से समुचित कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने टोडा भीम SDM व SP को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने बताया कि वो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह कर दूध डेयरी का काम करते हैं। 11 मई को उसकी 10 वर्षीय मूकबधिर बालिका गंभीर अवस्था में मिली। जयपुर में उपचार के दौरान बालिका से एक्सपर्ट के माध्यम से पूछताछ की और कई लोगों की फोटो दिखाकर तथ्य संग्रहण के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है। वहीं पीड़िता को न्याय देने के लिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP लगाने के लिए 40 दिन का समय शेष रह गया है। इस दौरान केवल अब जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 व 8 है, उन्हें 31 मई 2024 तक और पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 व 0 है, उन्हें 30 जून 2024 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अंतिम अंक 1 से 6 तक वाले भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर्ची दिखाने पर उनका चालान नहीं काटा जाएगा। निर्धारित समय पर वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं लगने पर ट्रैफिक पुलिस और RTO की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ACS परिवहन श्रेया गुहा ने ADG ट्रैफिक को एक पत्र लिखा है।